हेलो बच्चों, किसी ने मुझे से कहा मैं तो अलंकार का वीडियो पहले भी आप लोगों को भेज चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी किसी बच्ची ने मुझसे कहा कि मुझे अलंकार फिर से पढ़ना है, इसलिए मैं दोबारा वीडियो आप लोगों के पास बना के भेज रही हूँ। अलंकार का अर्थ ही क्या होता है? अलंकार मतलब होता है आभूषण, गहना। जैसे अभी देखिए, अभी कोई ऐसे ही हमेशा मतलब ऐसे सादा ही घूमता है। आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं, ऐसे सादे मतलब ऐसे ही रहते हैं तो नहीं उतने अच्छे लगते हैं, लेकिन जब गहने और तमाम चीज़ें पहन लेते हैं तो आपकी सुंदरता क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है, आपकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जैसे उन चीज़ों को पहनने से, उन आभूषणों को पहनने से आपकी सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही काव्य में जो अलंकार है वह उस काव्य की सुंदरता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, चमत्कृत कर देता है। और जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। अलंकार संस्कृत में कहा गया है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, मतलब जो शरीर में, जैसे शरीर में आभूषणों की आवश्यकता होती है, वैसे ही काव्य में भी शोभा बढ़ाने वाले तत्वों की आवश्यकता होती है। और जब वो शोभा, उन तत्वों के द्वारा शोभा बढ़ जाता है तो वह क्या हो जाता है? अलंकृत हो जाता है, अर्थात बहुत सुंदर हो जाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार का क्या मतलब होता है बेटा? शब्दालंकार आगे हम नीचे पढ़ेंगे। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है अर्थ, मैं बता रही हूँ। जब शब्दों के द्वारा किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, सुंदरता बढ़ती है, तो क्या कहलाता है? शब्दालंकार कहलाता है। और जब अर्थ के द्वारा उसका अर्थ निकलने पर जब सुंदरता बढ़ती है तो अर्थालंकार में हो जाता है। जैसे शब्दालंकार में हम पढ़ते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए पौराय जग वा पाए बौराय। यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। अभी अगर हम उस जगह पर उसके अर्थ को लगा दें कि सोना धतूरा ते सौगुनी, तो वो उसमें वो सुंदरता नहीं रह गई, वो चमत्कार नहीं रह गया। लेकिन वही चीज़ जब दो बार रिपीट हो रहा है, पद्य होता क्या है, काव्य होता क्या है? छंद, लय, तुक सबके साथ बधी हुई रचना है काव्य। यति, गति, तमाम चीज़ों से बधी हुई, छंद, लय, ताल, गति, यति, तुक आदि से बधी हुई रचना क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। और काव्य की सुंदरता उन्हीं से होती है। और अभी हम यहाँ पर अगर कर दें कि सोना धतूरा ते सौगुनी मादकता अधिकार, तो उसमें वो सुंदरता नहीं रह गई जो कनक कनक ते सौगुनी में है। जो चमत्कार कनक कनक ते सौगुनी में है वो उसमें नहीं रह गया। इसलिए जो शब्दों के द्वारा चमत्कार जहाँ पर उत्पन्न होता है, सुंदरता बढ़ती है, उसे शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ती है वहाँ अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार के 3 भेद हैं। इसमें तो एक अलंकार के कई भेद बताए हैं। मैं सबसे मेन चीज़ जो क्या है, जैसे अनुप्रास शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, देखो लिखा है कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, लेकिन एक भी चीज़ ये भी जान लीजिए कि जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ देखिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? ये ता वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगर कोई कहता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए, उसका उदाहरण लिखिए, तो हम लिखेंगे कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ऐसे उदाहरण लिख देंगे और फिर हमको हर अलंकार लिखने के बाद स्पष्टीकरण देना होता है कि जहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। 6 का अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास, जो आप बड़े क्लासों में जाते हैं तो आप पढ़ते हैं। मैं आप कहिए तो ऐसे लाइन से बता दूं कि 6 का अनुप्रास होता है जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है, अर्थात एक वर्ण 2 बार आता है, वह 6 का में होता है। जैसे यहाँ करुणा कलित 2 ही बार आया है,
इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास हो गया। वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई हो, जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ चा वर्ण की और लौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये वृत्त्यानुप्रास है। फिर है श्रुत्यानुप्रास, जहाँ कंठ, तालु, दंत आदि एक ही स्थान पर उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर पुनि न डसे हों, ये तुलसीदास जी की लिखी हुई लाइनें हैं कि राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे पुनि न डसे हों। इसमें सा और ना जैसे दंत वर्णों अर्थात जिह्वा द्वारा दंत पंक्ति से स्पर्श हो रहा है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। लाटानुप्रास, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है किंतु अन्वय में विभिन्नता होती है, उसे लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे पूत सपूत हो तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ यह है इसमें उन्हीं शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है जो पहली पंक्ति के शब्दों में हुई है, बस पूत और कपूत में अर्थ बदल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास है। और अंत्यानुप्रास है, जहाँ कविता के पद या अंतिम चरण में समान वर्ण स्वर और व्यंजन के आ जाते हुए मिलती है, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। यहाँ प्रथम और द्वितीय दोनों चरणों में आई लुकाई चाई, इसको कहते हैं तुकबंदी। आवृत्ति में अंत्यानुप्रास होता है, मतलब अंत में अनुप्रास होता है, इसलिए वह उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यह तुकांत छंदों में होता है। मैंने बताया ना तुकबंदी की, लुकाई चाई खाई ऐसी चीज़ें जहाँ पर आ जाती हैं वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। खैर ये पांचों उसके प्रकार पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अनुप्रास पढ़ने की ज़रूरत है कि जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसका उदाहरण चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। फिर उसका स्पष्टीकरण लिखेंगे कि यहाँ पर चार वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आगे यमक और श्लेष अलंकार मैं आगे के वीडियो में आपको बना के दूँगी। धन्यवाद बच्चों।